तो अपने को आज क्या करना था? पिछली बार तबीयत ठीक नहीं हुई थी। हाँ। हाँ, आज क्या करना था यार? है। हाँ, पिछली बार तो वो गड़बड़ हो गई थी, है ना? हाँ। चलिए तो विल ठीक है, फिर आगे देखेंगे अपन। तो क्या आज फिर ये आपको डेफिनेट की शीट दे दी थी ना? है। अब चलिए, तो फिर अपन क्या है, चलो इसमें आगे इस डेफिनेट पे करेंगे बात। इसको है ना, इसमें क्या है देखिए आप। इसमें इसमें अपन मोनोटोनिसिटी देख लेते हैं पहले। ठीक है भाई। मेनली क्वेश्चंस आपको इसमें इस चैप्टर इस सब टॉपिक के आते हैं। टेंजेंट नॉर्मल तो कम ही आता है यार। ठीक है भाई, प्राइमरीली क्या देखिए, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर इन दिस, है ना? मोनोटोनिसिटीज में इसमें क्या देखिए अपने को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, ये अपने को क्या देखिए, एट अ पॉइंट और इन एन इंटरवल, दोनों अपने को ध्यान रखना है भाई, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि कोई आपसे अगर ये कहे दिखाई देते हैं। हाँ, ये पॉइंट जो है ए पे इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ये फंक्शन है। ये पे इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है ना भाई, ए के आगे वैल्यू ज्यादा है और ए के पहले वैल्यू कम है। ठीक है भाई, दैट इज हाउ यू डिफाइन इंक्रीजिंग। बट अपन यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, देखिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना? बट देयर इज where this function is increasing, है ना? There is no interval which contains point a where this function is increasing। जैसे अपन यहाँ a माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा देखें
वैसा नहीं कि यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ जाएगी। ठीक है भाई, देयर इज नो इंटरवल विच कंटेन्स आर पॉइंट वेयर आर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। देखिए बाकी डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज समथिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ। ग्राफ वगैरह थोड़ा बनाना अपन सीख जाते हैं। देखिए है ना, जैसे कोई अपने से कह रहा है, जैसे लिखिए अपन ऐसे कहें, लिखिए अपन कहें इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन आर। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ये देखिए, तो इसमें अपन सिंपल क्या डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एटे ठीक। अब अपन कह रहे हैं, देखिए इंक्रीजिंग है तो दिस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या कह रहे हो, देखो भाई 8a माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए। ठीक, अब क्या करेंगे भाई इसमें, भाई अपन कहेंगे देखिए ये जो है ये तो एक फिक्स्ड नंबर है। ओके, दिस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, 8a माइनस 7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, है ना, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है आप, है 6a प्लस 5। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हाँ मतलब आप a को पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना। हाँ, अगर a पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6a प्लस 5, है ना, साइमल्टेनियसली दोनों जब 1 हो जाए। ए पॉजिटिव है, ऐसा कैसे पता चल रहा है आपको, हाँ ए पॉजिटिव है तो बिल्कुल सही है। देखिए है ना, ए पॉजिटिव है, ये आपको दिख रहा है, इस डेटा से अपने को ये दिखना चाहिए कि ए पॉजिटिव है। सही कहा आपने, देखिए है ना, क्वेश्चन तो हो गया। देखिए अगर अपन ए को पॉजिटिव प्रिज्यूम कर लें कि ए पॉजिटिव है, तब तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, 8a माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 6a प्लस 5, है ना। तो जो भी इससे क्या आ गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया भाई, 6। पॉजिटिव अपन ऐसे कह देते हैं, देखिए पॉजिटिव कैसे हुआ, देखिए ऐसा है, देखिए एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, ऐसे समझ लेते हैं। देखिए तो ये क्या, देखिए ये सब तो क्या है, f will approach infinity if 8a माइनस 7 इज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो साइन कॉस है यार, ये तो एक एक होंगे, है ना। और f will approach माइनस इंफिनिटी if 8a माइनस 7 इज नेगेटिव, है ना।
तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है ना, डिफरेंशिएबल है इनफैक्ट। तो कैसा भी हो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी जो है, देखिए भले इंफिनिटी ना जाए, माइनस इंफिनिटी तो नहीं जाएगा, है ना। ठीक है भाई। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं भाई कि ए जो है वो 7/8 से तो कम से कम बड़ा ही होगा, है ना। ठीक है भाई, तो ए हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, है ना। हालांकि अपन सीधा कर रहे हैं तो जहां तक क्वेश्चन की बात हो तो हो ही जाता है। रेंज वगैरह आपको थोड़े टिपिकल फंक्शंस की निकालनी हो तो उसमें अपन मोनोटोनिसिटी वगैरह, जैसे अपन को कोई जैसे एज सच अपन कहें कि कोई ग्राफ सिंपल अपन देखें क्यूबिक, है ना। और बढ़िया सा क्यूबिक लिखा जाएगा ना। हम्म। 2 - 3। रुक जाओ, बढ़िया फंक्शन लिखता हूँ यार, ये तो बेकार है। ये देखिए, है ना। और अपने से क्या कह रहे हैं देखिए, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक। अब देखिए वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस, वन थिंग दैट वन कैन वेरी इजीली सी इज कि अपन को ये 9 डिग्री पॉलिनोमियल बनाने वाले नहीं है। कम से कम वो तो अपन डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हैं कि 9 डिग्री पॉलिनोमियल बना के तो रूट निकालेंगे नहीं, है ना। तो अपने पास क्या है देखिए, सिर्फ यही है कि अपन ये जो फंक्शन है अपने पास एफ एक्स, है ना, ये तो फिर भी क्यूबिक है, इससे अपन कुछ एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो अगर अपन इसकी देख लें कितनी रियल रूट्स है फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो इसका ग्राफ आप बनाएंगे मेरे ख्याल से इतना, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3 × x² - तो अब तो ये आप इतना समझ रहे हैं देखिए, अब इतना मैं नहीं लिख रहा हूँ डिटेल में, देखिए, है ना। -1 से 1 में डिक्रीजिंग है और उसके इधर साइड इंक्रीजिंग। F1 पे कितना है देखिए, F1 कितना है, -1। और f ऑफ -1 कितना है, 2। ठीक। अब आप देख लीजिए ये कैसा बनेगा, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। -1, 1, -1 पे कितना है, 2, 1 पे कितना है, -1, है ना। कुछ ऐसा बना देते हैं अपन, देखिए।
ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए ये क्या है, जैसे -2 पे कितना रहा है, एक मिनट ऐसा रफली देख लीजिए। -2 पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? हाँ, नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक, चलिए, मतलब -2 इधर है, ठीक। और उधर भी देख लीजिए, 2 पे कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। 2 इधर है, मतलब ऐसा रफली देख, -1, और ये क्या है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ, जैसे मान लीजिए ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है भाई, 3 जगह ये 0 हो गई, ठीक है भाई। तो अब आप देखो भाई, एफ एक्स बराबर 0 है, देखो समझो आप, एफ एक्स बराबर 0 है, तो एक्स क्या आ गया अपने पास, अल्फा बीटा। तो जब अपन एफ ऑफ एफ एक्स को 0 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एफ एक्स क्या आएगा भाई, एफ एक्स की वैल्यू यही अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अपन ने एफ एक्स को लिख दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब इसमें आप देखो भाई, अब आप देखो एफ एक्स की वैल्यू अल्फा, तो अल्फा क्या, देखिए -2 से -1 के बीच का एक नंबर है, ठीक है भाई। तो इधर कहीं आएगा, देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू अल्फा कितनी बार हो रही है, हाँ, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू अल्फा कितनी बार हुई भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा देखेंगे तो कितने रियल वैल्यू, एक बार हुई। तो एफ एक्स बराबर अल्फा जो है, देखिए ये तो एक बार हो रहा है, ठीक। फिर बीटा जो है, देखिए बीटा क्या है, 0 से 1 का एक नंबर है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू बीटा कितनी बार हो रही है, बीटा यहाँ कहीं है, 0 से 1 के बीच का एक नंबर है, तो एफ एक्स बीटा कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। और ये देखिए 1 से 2 है गामा, देख रहे हैं ना आप, गामा कितनी बार हुआ एफ एक्स, 3, है ना। ठीक है भाई। तो इन टोटल इसकी कितनी रियल रूट्स आ गई, 7 रियल, है ना। जैसे अपने को ऐसा क्यूबिक का ग्राफ तो अपने को फिर भी बनना चाहिए मेरी, है ना। जैसे ये थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर, इन सरल सवाल है, देखिए कि आप इसको देख के इतना तो समझ ही जाते हैं कि अपने को 9 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं बनाना है। एक बार ये क्वाड्रेटिक रहता तो फिर भी आदमी हिम्मत करता है कि 4 डिग्री बना के देखा जाएगा, है। क्यूबिक में तो कॉमन सेंस है कि वो 9 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा, देखिए, है ना। कब, चलो अभी देखते हैं उसको, देखिए इस ग्राफ बनाने में, जैसे अपन एक जगह और यूज करें, जैसे ग्राफ व्राफ आपको बनाना है तो ग्राफ बनाने के सिंपल स्टेप्स होते हैं, देखिए जैसे आपको में क्या, इसमें आपको मेजर पार्ट इसमें कवर हो जाता है, या पहले हम्म,
ये देखिए, ये देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल सा दूं, जैसे इसकी रेंज निकालना है आपको, है ना। तो अपन क्या देखिए, कोई सा भी ग्राफ या तो आपको याद रहेगा, और अगर आपको याद नहीं है तो अपन बेसिक सबसे पहले क्या देखिए, इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। इसकी डोमेन क्या आएगी आपके पास, क्या आएगी भाई इसकी डोमेन, हाँ 0 से इंफिनिटी। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं देखिए, डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लिमिट्स निकाल लेते हैं, दैट इज एक ये निकाल लेंगे। देखिए दूसरा क्या है, ये हाँ, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस एफ एक्स बाई एक्स कितना हो गया भाई, देखिए 0 प्लस पे किधर जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, है ना। तो ये माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी किधर जा रहा है, 0, है ना। ये देख लीजिए, अब क्या देखिए अपने पास एफ डैश एक्स क्या हुआ, 1 माइनस एल एन एक्स बाय एक्स। ठीक, तो ये अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखें तो इतना मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग इन 0 to e, डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देख लिए। एफ ऑफ ई कितना आ गया भाई, 1 बाय, ठीक है, इतना अपन रफली डेटा ले ली। तो इससे अपने को क्या मिल गया देखिए, ऐसे इसमें कई सारी चीजें। तो अब इसमें क्या है देखिए, एल एन ये एज एक्स अप्रोचेस 0, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा था, और ये क्या देखिए मेरे ख्याल से 1 पे 0 हो रहा है। तो आप क्या इसको ऐसे बना देंगे, हाँ कॉन्केविटी अपन नहीं चेक कर रहे हैं, रफली जैसा हाथ चलेगा वैसे चला दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है ये, ई है। इसकी रेंज क्या आ गई भाई, हाँ, माइनस इंफिनिटी से 1 बाय, ठीक है भाई। तो इससे रेंज निकाल लिया। अब इसमें आप देखिए, इससे अपन कई सारी चीजें, कोई आपसे देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल कभी कभी आते हैं, बट कंसीडरिंग दिस फंक्शन वो काम अपना हो जाता है। जैसे अपने से कोई कहे इस सेट का देखिए 1 2 की पावर हाफ 3 की पावर 1 बाय 3, है ना। इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा। तो अब आप देखो ये क्या लिखा था, अगर आप देखें तो दिस व्हाट वी रोट वाज लॉग ऑफ
एक्स रेस टू, ये लिखा था है ना, ln x बाय एक्स था। तो अब इसका सबसे बड़ा एलिमेंट लिखना है आप। तो आप देख रहे हैं वो तो लॉग ले लिया है, लॉग भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो उसका लॉग भी मैक्सिमम होगा। अपन नेचुरल ले रहे हैं तो इतना आपको दिख रहा होगा, देखिए कि ये कहाँ पे पड़ा है भाई, ई के आसपास क्या दिखिए, या तो है ना 2, और आगे देखेंगे तो या तो 2 पे वैल्यू बड़ी होगी या फिर 3। मतलब इसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा या तो ये होगा या फिर ये हो। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये आपको देखना पड़ेगा। कौन सा बड़ा है भाई? दोनों तरफ इनकी पावर 6 क्या आएगा, इसकी पावर 6 क्या आएगा, 2 क्यूब, और इसकी पावर 6 क्या आएगा, 3 स्क्वायर, है ना। तो इस सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 3 की पावर 1, है ना। इस वजह से कोई आपसे इससे पूछे, देखिए सिंपल कि भाई देखो भाई 100 की पावर 101, ठीक, और 101 की पावर 100, ठीक है भाई। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? हाँ नहीं, 101 क्या, 101 दोनों में है। हाँ हाँ, ये नंबर अपना बड़ा है। कैसे कह रहे हैं भैया आप? अरे ये तो x की पावर 1/x है। हाँ हाँ, पावर में, है ना। देखिए इससे क्या है, इसको अपन इक्विवेलेंटली क्या कह सकते हैं, 100 की पावर 1/100, ठीक है ना। ठीक है भाई। ई पे सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे सबसे सिंपल लोग ऐसे पूछते हैं, ई की पावर पाई है, पाई की पावर ई, कौन बड़ा हुआ है? हाँ ई की, ये तो ई है ना। ई की पावर 1 विल बी ग्रेटर देन पाई की पावर 1। देखिए क्या आजकल जमाना खराब है ना। दीज क्वेश्चंस से 25 ईयर्स अगो वर आस्क्ड इन अ वेरी रैशनल मैनर। देखिए है ना भाई, अपने से कोई ये पूछ रहा है तो अपने को ये सब चीज याद आए, थोड़ा मुश्किल है। देखिए है ना, यहाँ तो क्या अपन कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, है ना। ये देखा है, ये भी है, ये भी है ना, ये है ना। लेकिन क्या है, जैसे 25-30 ईयर्स अगो दिस क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय in a very rational manner, considering the function fx is equal to x plus x की पावर 1/x या log x by x, है ना। कमेंट अपॉन दिस, जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था बहुत पहले, तो ये था कि कंसीडरिंग द फंक्शन x की पावर 1/x, है ना, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज टू नंबर्स आर ग्रेटर। तो इट वॉज अ वेरी क्लियर कट वे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, देखिए ना आप, है ना। मतलब एक तरीके से आपको उन्होंने प्रोसेस भी मोर और लेस कर डिफाइन कर दिया, है ना। अब आज क्या देखिए, बिकॉज योर वर्किंग इज नॉट नीडेड, है ना। आइसोलेशन में दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट इजी टू हैंडल, कि हम आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे तो बताओ कौन सा बड़ा है ना। तो वहां फिर देन इट इज अप टू यू कि आप ऐसा कंसीव कर पाओ कि हाँ इसको ऐसे सोचते हैं, है ना। वो ज्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। इसके बाद तो प्रोसेस, तो फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा रिस्क लेके ही पढ़ते हो कि ऐसे ऑप्शंस अगर मान लीजिए को रिलेट कर पाओ आप कि हाँ भाई इसमें से ऐसे करने से हो जाएगा, तो वो आपके माथे मढ़ दिया गया है ना। दिस कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिस्टम, है ना, वो डायरेक्ट ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं पूछते, देखिए सब टेढ़ा मेढ़ा करके पूछते हैं, है ना। तो ये इसलिए क्या है,
अब जैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई आपसे ऐसे पूछता है, देखिए भाई, कि जैसे इसको अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ln x बराबर के एक्स। हालांकि देखिए, है ना, इसके मतलब डिपेंडिंग अपॉन के, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, हाँ, इसमें जरूर, जैसा है देखिए, इसमें जरूर मैं आपसे कहूंगा कि मैं इसका जबरदस्ती यूज कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये बना हुआ है। ठीक है, वरना आप क्या ln x ग्राफ बना ही सकते हो और बराबर के एक्स खींच कर लो, है ना। तो ln x बाय एक्स का बनाना ज्यादा भारी, तो ये ln x अपने को याद रहता है कि x इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो रादर देन यूजिंग पुटिंग इन दिस मच ऑफ एफर्ट्स, अपन लेफ्ट और राइट ग्राफ जस्ट अपन कर भी वैसे लेते हैं नीचे, कहा है जबरदस्ती यूज करें। जैसे क्या है, ln x आपने बना दिया, है ना, तो ये ln x है। ठीक, जैसे अच्छा ये, ठीक है भाई। अब के एक्स आप बनाना चाहते हो, है ना, तो भाई आप के एक्स क्या नेगेटिव स्लोप का बना सकते हो। अरे यार, ठीक है, नेगेटिव स्लोप का बना दिए। पॉजिटिव स्लोप का बनाए, देखिए तो ऐसे हो सकता है ना, ये ऐसे हो सकता है या फिर ये ऊपर ऊपर से। ठीक, तो आपको दिख रहा है भाई, देखिए क्या है, नेगेटिव है तो एक ही जगह मिलेगा, है ना। इतना आपको समझना चाहिए, देखिए कि ln x बाय एक्स जीरो जा रहा है, तो जब आप लीनियर बना रहे हो, देखिए, है ना, ये क्या कैसा भी हो, ये जो ग्राफ है देखिए, ये मतलब अभी तो पार हो गया, है ना, ये इसको पार ही करेगा, देखिए, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना। मतलब अब इधर छोटे से बना देते हैं, देखिए ये है, सॉरी, ये लॉग है, ये लॉग है, ये इसको क्या, देखिए फाइनली पार करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि वो लीनियर है। देखिए x बाय 1 करोड़ भी है, इवन इफ इट इज x बाय 1 करोड़, है ना। लॉग से ln x बाय एक्स फाइनली किधर जा रहे हैं, जीरो। इससे क्या पता चलता है, देखिए कि x ln x से कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो ये भले अपन x बटे 1000 बना दे, ये लाइन अगर अंदर घुसी है तो बाहर जरूर निकलेगी, है ना। तो खैर अपन क्या करें, देखिए ऐसी सिचुएशन है तो एक सोल्यूशन आएगा, ऐसी है तो दो आएगा, एक इसमें आ गया, अभी टच कर रहा है, और इधर फिर कुछ नहीं आएगा। तो अपने को कुल मिला के क्या, देखिए ln x y इजिकल टू ln x जो ग्राफ है, इसमें वो पॉइंट देखना है, मतलब वो इस लाइन की स्लोप निकालना है मुझे। ये पॉइंट क्या है, x कॉमा ln x। ठीक है भाई, ये x कॉमा ln x है, तो इसकी इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, ln x बाय एक्स, ओरिजिन पास हो रही है, x1 कह लो राधा, अच्छा लगेगा। और चूंकि ये y इजिकल टू ln x की टेंजेंट है, इसलिए इसकी स्लोप क्या होगी, dy बाई डी एक्स इज 1/x। इसकी स्लोप क्या होगी, 1/x1, है ना भाई। इट इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस लाइन y इजिकल टू ln x, है ना भाई। ये जो लाइन अपन ने खींची है ये वाली,
ये y इज इक्वल टू ln x की इस पॉइंट पे टेंजेंट भी है और ओरिजिन से भी पास हो रही है ना। तो इसमें क्या है, x1 कितना आ गया, कितना आ गया भाई x1 e। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, हाँ 1/e। लाइन की स्लोप हो गई 1/e। ठीक। तो अब अपना आंसर क्या आएगा, के कहां से कहां रहेगा, तो दो सॉल्यूशन आएगा भाई। हम्म के जब 0 से 1/e तब आएगा दो सॉल्यूशन, है ना। इधर में तो एक ही आया ना, है ना। और फिर क्या देखिए, तो टू सॉल्यूशंस, और ऐसे भाई माइनस इन्फिनिटी से 0 है और 1/e तो एक सोल्यूशन, और 1/e से बड़ा है तो नो सोल्यूशन। ऐसे अपने को से टच कर रहा है, लिमिटिंग केस हो गया, देखिए ये आपको सोचना है। ln x/x से करना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, देखिए, है ना। जैसे इसी में अगर आप थोड़ा सा अपन समझदारी दिखाएं, इसी को आगे बढ़ाएं, तो जैसे अपन कहें e की पावर x इज इक्वल टू kx², इसमें निकालना है, आप लिखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन, ठीक है भाई, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस e की ऑफ द इक्वेशन e की पावर x इज इक्वल टू kx²। ठीक। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं आना है ना, 0 तक तो कुछ आना नहीं है। क्यों भाई, के एक्स e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अभी की पावर x अपन बना भी सकते हैं आसानी से। हाँ बेटा, नहीं नहीं, अगर k नेगेटिव हो गया तो नीचे नीचे बन गया, हाँ पॉजिटिव होता। हम्म अब देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसा करके मान लीजिए क्या है, ये देखिए, ऐसे देखो आप ज्यादा ही मान लीजिए के को बहुत कम ले लिया, 1/10 ले लिया, तो ये एकदम फैल जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे करके निकल जाएगा एकदम, ये लेटा हुआ पैराबोला ऐसा एक जगह मिल गया बस, है ना। जैसे अपन ने बहुत कम लिया के को, मान लीजिए, है ना, थोड़ा ज्यादा लेंगे मान लीजिए, है ना, तो ज्यादा मतलब जैसे के को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 ले लिया, तो ऐसे बनेगा ये, है। इसमें समझने वाली बात यह है, अगेन एज वी डिड इन द लास्ट प्रॉब्लम, कि ये ग्राफ कभी ऐसा नहीं बन सकता। e की पावर x जो है देखिए इज एक्सपोनेंशियल एंड x² इज पॉलिनोमियल। तो e की पावर x अपॉन x², e की पावर x अपॉन x² एज x अप्रोचेज इंफिनिटी, एज x अप्रोचेज, कितना आएगा भाई ये क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, है ना। या अपन उल्टा लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, वो 0 लगेगा तो देखने में अच्छा लगता है, हाँ ठीक है भाई।
सॉरी, हाँ, है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये ग्राफ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स स्क्वायर जो है, इसमें के लिखने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर फाइनली इसके ऊपर चला जाए। जैसे अपन ने अभी लॉग में कहा था, है ना, कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि लॉग जो है वो लीनियर के ऊपर रहे फाइनली। वैसे अपन यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनली जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर चला जाए। आगे जाके कहीं पर जाके जो है ये वाला जो ग्राफ है वो इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा अल्टीमेटली द ग्राफ। अब ठीक है, उसको अपन थोड़ा बेईमानी से बना लेते हैं, है ना। अच्छा, ये जो ग्राफ है देखिए, ये ऐसे बना लेते हैं इसको थोड़ा सा और, है ना। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा जो भी है ये पूरा ही मिट जाएगा यार, ये इतना सारा थोड़ा बनाऊंगा मैं। हाँ, ऐसे करके ये फाइन, अरे ऐसे करके फाइनली ये इसको काटेगा ही काटेगा, है ना। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए भाई जीरो वाला तो चलिए ट्रिवियल है ना भाई। जीरो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वो तो ट्रिवियल पार्ट हो गया, है ना। जैसे ही के पॉजिटिव हुआ, ये एक नेगेटिव में तो आंसर आना ही आना है ना। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या कुछ आएगा क्या, वो देखने के लिए अपन कह रहे हैं भाई। देखिए अब इसमें देखिए एक सिचुएशन ऐसी भी अकर होगी बीच में कहीं, जब ये इसको क्या देखिए ऐसा टच करके निकल जाएगा, है ना। तो उसके ऊपर रहेगा, कितने सोल्यूशन आएंगे, 3, है ना। उसके नीचे रहेगा तो एक सोल्यूशन, और उसके लिए अपने पास 2 सोल्यूशन। बाकी नेगेटिव वाला तो ठीक है जो है वो, है ना, है ना। अब तो बाकी तो फिर क्या देखिए, टच करने की जहां तक बात है, दोनों एक दूसरे को टच करें, तो ये जहां पर ये मिल रहे हैं, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है जहां टच कर रहे हैं, तो वहां पे क्या इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी और डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। जहां पर टच कर रहे हैं वहां वैल्यू भी इक्वल होगी और डेरिवेटिव भी इक्वल होगा, है ना। तो क्या कर देंगे अपन, डेरिवेटिव ले लो इसका, e की पावर x इज इक्वल टू 2k। ठीक, x1 कहना है, x1 कह दो भाई, ये तो अपने क्या है, बस अच्छा लगता है ना। ये इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो क्या आ गया x 2। तो है ना अपने पास मतलब क्या, k बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर बाय 4। तो आप समझ रहे हैं, देखिए अगर k इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 है तो 2 सॉल्यूशन, उससे ज्यादा है तो 3 सॉल्यूशन, है ना। और 0 से ई स्क्वायर बाय 4 में 1 सॉल्यूशन, है ना। ठीक है भाई, जैसे अपने से ये गलती कभी कभी हो जाती है, देखिए तो ये आपसे कह रहा है कि अब बताओ, जैसे e की पावर x बराबर, आप मुझे बताओ इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, हैं कितने आएंगे, इसके कितने आ रहे हैं, हाँ इसके तो एक आएगा, ये तो बड़ा है ना एक से, हाँ। ठीक है भाई, अब इसी में क्या देखिए, जैसे आप लोग बना के ग्राफ देखिए, जैसे 2 की पावर x बराबर, अब 2 की पावर x थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। हालांकि देखिए बिहेवियरल पैटर्न सेम होगा, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज सच, e की पावर x का रोल वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, तो जैसे इसमें क्या है, इसमें देखिए अपन जो आपसे मैं कहें, इसमें एक आध सोल्यूशन दिख ही रहा होगा आपको, है 2 तो दिख ही रहे हैं, और
और भी कुछ दिख रहा है? हाँ 4 है ना, 4 भी है, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4। तो और अपन जैसे क्या है, हम्म, तो अपने पास ऐसा है। 2 आएगा और ये ऐसे, फोर भी आएगी, है ना, 2 और यहाँ पर तो ये देखिए जो भी है ये है ना। मुद्दे की बात ये देखिए कि ये 2 4 इंसिडेंटल है ना, आपको दिख गए। और अपन जब ग्राफ बना रहे हैं तो अपने की ध्यान रखना चाहिए भाई कि अपना जो ब्राउन वाला कर्व है, ये बात अगर ऊपर घुसा है तो बाहर भी निकलेगा, घुसा ही नहीं तो एक अलग बात होती है ना। अगर वो घुसा है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, ये है ना। ये तो 2 की पावर x और x² है, तो चांस की बात है कि यू कैन थिंक ऑफ दोज नंबर्स ऑल्सो, कौन से नंबर से जहां पे वो अपना काम बन गया। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है देखिए, अपन थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड चीजें हैं देखिए। तो इसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम अपने को मैक्सिमा मिनिमा में आती हैं, और डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी आती है देखिए, है ना। जैसे हम आपसे ये कहें, है ना, अरे यार ये फॉर्म घुस, चलिए जैसे मैक्सिमा की जो डेफिनेशन है या मिनिमा की है, इसमें अपन क्या कहते हैं देखिए, सीधे शब्दों में अपन लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। और अपन कहते हैं कि भाई अगर x बराबर है पे मैक्सिमम है, तो उसका मतलब क्या है देखिए, अगर नॉर्मल भाषा में कहें कि उसके नेबरहुड में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या है, जैसे मैक्सिमा है फॉर एग्जाम्पल, तो अपन क्या कहते हैं, नेबरहुड की वैल्यूज क्या है, हाँ कम है नहीं बोलते, है ना, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, द वैल्यूज इन द नेबरहुड आर नॉट ग्रेटर देन वैल्यू एट दोस्त, है ना। अपन सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई हमसे अच्छा नहीं है, ये नहीं कि बाकी सब हमसे घटिया है ना। ठीक है ना। जब हम कहते हैं कि हम बेस्ट हैं, तो अपने में इतना ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ये सब सड़ेले हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है ना। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन भी यही होती है ना। ठीक है, सामाजिक जीवन में भी यही डेफिनेशन फॉलो करना चाहिए। जब आप कहें कि हम सबसे अच्छे हैं, तो ये मत कहिए कि बाकी सब घटिया हैं ना, ये कहिए कि हमसे कोई अच्छा नहीं है, ये हम कह रहे हैं ना। वो जितना अच्छा करेगा हम भी उसको मैच कर जाएंगे, पर वो हमसे खराब करे तभी हम अच्छा कहलाएंगे, ऐसी भावना अपने मन में नहीं रहनी चाहिए, है ना। ठीक है भाई, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कह रहे थे कि सिमिलरली मिनिमा भी डिफाइंड इन द सिमिलर वे, देखिए है ना, कि आसपास की कोई भी वैल्यू उससे छोटी नहीं है ना। मतलब अपन कहें तो जो सीधे शब्दों में कि ये है ना, तो ये क्या है, मैक्सिमा है ना। ठीक है भाई, और अगर अपन ऐसे कह दें, इसको अपन लोकल मिनिमा भी कह दें, है ना। बाकी डिफरेंशिएबल फंक्शन में इंटीरियर पॉइंट अगर मैक्सिमम मिनिमा का है तो डेरिवेटिव वहां पर 0 होता है ना। सीधे शब्दों में कहें तो डेरिवेटिव वहां पे 0 होता है और उसका साइन चेंज होता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान अपन रखें तो अपना काम बन जाता है। देखिए जैसे क्या है, देखो, हाँ, अरे देखिए इसमें क्या, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइन चेंज होता है
डेरिवेटिव, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जहां तक हो सके नहीं जाना चाहिए। वर्केबल फंक्शंस अपने पास जो आते हैं उसमें क्या है, वर्केबल फंक्शन में अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काम चला लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, है ना, जीरो इंटीरियर पॉइंट पे। देखिए फिर कह रहे हैं, देखिए आप लोगों के देखिए जो डेफिनेशंस है वो अपने को एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा है, अगर इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा है तो वहां डेरिवेटिव जीरो होता है। डेरिवेटिव जीरो होता है तो मैक्सिमा मिनिमा होगा क्या, इसके बारे में कुछ नहीं कहते, है ना। वो क्या कह रहे हैं, देखिए अगर अंदर के किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा है फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन तो वहां डेरिवेटिव जीरो हो। अपन सवाल तो ऐसे करते नहीं, सवाल तो अपन उल्टा करते हैं कि डेरिवेटिव करके अपन जीरो करते हैं। अब अपने को कंक्लूड करना पड़ता है कि वहां मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि कुछ नहीं। तो वर्किंग रूल अपना क्या रहता है देखिए, और ये हमेशा रहेगा, देखिए बारिंग द केसेस जहां पर ऐसी सिचुएशन हो, देखिए है ना, अपन नॉर्मल जो फंक्शन से डील करते हैं वहां पर प्लेन वर्किंग रूल क्या है, डेरिवेटिव इज जीरो एंड चेंजेस इट्स साइन, है ना। इफ देर इज नो साइन चेंज तो वो मोनोटोनिक है ना। साइन चेंज है, कॉमन सेंसिकली सोचिए, पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी वो बढ़ते बढ़ते घटने लगा, बढ़ते बढ़ते घटने लगा तो मैक्सिमम आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव यानी घटते घटते बढ़ने लगा तो क्या आ गया, मिनिमम, है ना। तो बढ़ते बढ़ते घटने लगा यानी डेरिवेटिव क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो अपन कई बार ऐसा कहते हैं डेरिवेटिव जीरो हो गया और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, है ना, तो मैक्सिमम। पर डबल डेरिवेटिव चेक जब आप देखिए आपको बराबर जीरो करना ही है तो आप उसके फैक्टर वेक्टर बनाओगे ही। फैक्टर बना के जब आप फैक्टर बना रहे हो तो साइन चेंज भी देख लो, है ना। रादर देन गोइंग फॉर सेकेंड ऑर्डर, प्रिफरेबल ऑप्शन इज ट्राई टू रिजॉल्व इट इन फर्स्ट ऑर्डर ओनली एज फार एज पॉसिबल, है ना। ठीक है भाई, देखिए मैं तो क्या आपको देखिए जैसे 2021 का जो एक क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था, देखिए वो बहुत बड़ा लिखा हुआ था आप लोगों के पास, इंसिडेंटली मैंने आपको दिया नहीं असाइनमेंट में। कहाँ चला गया भाई, हाँ हिंदी में डाउनलोड हो गया, सॉरी, हाँ इंग्लिश में करता हूँ मैं। एक मिनट दिखाता हूँ, रुकिए। 2021, पता नहीं कहाँ डाउनलोड हो रहा है यार। एक मिनट में आपको दे, उसकी लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए वो करा रहा हूँ, बाकी तो सवाल तो मैं आपको वैसा भी करा देता, हाँ। हम्म, याद आ गया बस इसलिए, देखिए है ना, बहुत भारी भारी तरीके से लिखा था बहुत घटिया सवाल, देखिए। ये देखिए मैं आपको इस सवाल को लिखता हूँ, देखने में बहुत आपको बड़ा लगेगा, देखिए है ना।
देखो भाई इसमें क्या है अपने पास, देखिए F1 दिया है, देखिए F2 जो है और ये देखिए F1X इन्होंने दे रखा है। इंटीग्रल 0 to x ये देखिए इतना बड़ा नाटक है ना। ठीक, और F2X जो है देखिए 98 -600 प्लस 2450 ये दे रखा है, इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखिए सवाल में ज्यादा पूरा लिख नहीं रहा हूं, यही बहुत हो गया है ना। फिर वो कह रहे हैं कि MI नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ FI। तो M1 N1 M2 M2 निकालो। सर MI इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी यहाँ मिनिमा है और यहाँ मैक्सिमा। MI में मिनिमा है, ठीक है, इन 0, इनफिनिटी। इसमें और बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, देखिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये है फंक्शन, देखिए तो अपने को क्या है, इसको देखिए ये 0, इन्फिनिटी डिफाइंड है, इसलिए ये x ग्रेटर देन 0 देने का मतलब है नहीं, पहले से दे दिया है ना। अब जैसे इन्होंने इसका मतलब भी समझाया है, इसका क्या मतलब है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत भारी है, अपन ने तो रेलेवेंट पार्ट लिखा है बस, है ना। तो M1 N1 M2 N2 पूछा है, हालांकि ये कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे पूछा M1 प्लस N1 प्लस M1 N1 कितना है, या M2 प्लस N2 ऐसा करके पूछा है ना। अपने को बेसिकली M1 M2 N1 N2 निकालना है। क्वेश्चन तो ट्रिवियल है, तो डिफरेंशिएट करके निकालना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। इतना ऊपर काफी है, क्यों भाई। है ना। तो अब इसमें आप देखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले वाले।
F1 डैश एक्स, F1 डैश एक्स क्या हुआ भाई? F1 डैश एक्स देखो भाई, बस पाई पाई बचा, देखिए क्यों, 0 से x है तो अपन सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, देखिए अपन ज्यादा होशियार नहीं बनते, देखिए x-1 x-2 का स्क्वायर, क्यों भाई, ये इंटीग्रेशन हट गया, बन गया अपना F1 x-3 का क्यूब और ऐसे क्या है, लास्ट में क्या आया, 21 है ना, 22 21 की पावर, ठीक। अब इसमें आप देख रहे हैं जो इवन वाले हैं वहां तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वहां तो मैक्सिमम मिनिमम आना नहीं है, 2 4 6 8 वहां तो मैक्सिमम मिनिमम आना नहीं है, आना कहाँ है 1 3 और ऐसा करके 1 3 5 6 ना। इसमें भी आप देख लीजिए, चलो अपन एक बार लाइन खींच देते हैं, और अपन इवन वाले लिख ही नहीं रहे हैं, देखिए क्योंकि अपने को पता है वहां साइन चेंज हो नहीं रहा है, तो वहां कुछ आना जाना है नहीं, है ना। वन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब लिख लीजिए, ज्यादा जादू मंतर भी नहीं करना चाहिए, देखिए है ना। 7, हालांकि इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सेफ्टी के लिए लिखते हैं, देखिए है ना। देखिए अपने को क्या समझ में आना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट आता है, एक जगह निकालना है बस। जैसे इतना आप समझ रहे हैं, साइन चेंज लेंगे तो प्लस ऐसे आता है यार, तो आपने को देखना ऐसे रहता है ना, ऐसे नहीं देखने लगना है ना। आगे जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बस। अब अपने क्या समझना है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, बारिंग द केस कि वो कांस्टेंट वांस्टेंट हो जाए जो यहाँ हो नहीं रहे, तो मैक्सिमम मिनिमा क्या, अल्टरनेट, बाकी सब जगह नहीं देखना है। तो अब अपने क्या कह रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे आया मिनिमा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये मिनिमा हो गया अल्टरनेट, है ना। कितने मिनिमा हो गए, मैक्सिमा कितने हो गए, 5, बस खत्म। M1 कितना हो गया, M1 मिनिमा था ना, हाँ M1 हो गया 6, N1 हो गया 5, ठीक है भाई, यहां लिख लेते हैं, इसको ऊपर कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा ना एक्चुअली। M1 इज 6 और N1 इज 5। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं अपन, है ना, F2 डैश, हाँ भाई F2 डैश एक्स क्या हो गया, देखिए भाई 50 है, 98 इंटू 50, अरे यार ज्यादा ऊपर हो गया क्या, हाँ ठीक है चलिए, हाँ तो 98 इंटू 50 600 इंटू 49, ठीक है भाई। तो अब 98 इंटू 4900 हो गया है ना, तो अपने पास क्या क्या देखो भाई, 4900 है ना, इंटू x-1 की पावर 49, ठीक। और आप इतना भी समझ रहे, देखिए 49 इंटू 100 1400, 6 और बच गया, माइनस 6 इंटू
तो ये देखिए बढ़िया अपने पास एक्सप्रेशन बन गया 4900 इंटू क्या आ गया बेटा ये x माइनस 7। ठीक, तो यहां तो एक ही पॉइंट आया, देखिए यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 7 पे साइन चेंज भी आपको दिख रहा है भाई, ये सब तो सब पॉजिटिव ही हैं। तो 7 पे क्या साइन चेंज हो रहा है, जैसे 7 नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मिनिमा आ रहा है ना। तो अपने पास क्या देखिए M2 कितना आ गया 1 और N2 है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2021 देखिए, बेस्ड ऑन डेफिनेशन देखिए, है ना। प्योरली डेफिनेशन आप पता है खत्म, देखिए अपने बहुत ज्यादा थ्योरी, बस ये है देखिए ऑन ओकेजन पे देखिए वो सब अपने को आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस कभी कभी आपको आ सकते हैं, फोन के अंदर सिलेंडर डाल दिया, सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल दिया, है ना। ठीक है भाई, जैसे अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है अगर नहीं दिया है, 12th का दिया हो तो आपको 12th के एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चंस खूब आते थे पहले, देखिए, है ना, है ना, है? अच्छा नहीं नहीं, तो नहीं, इसमें क्या बोर्ड में से आता है कि भाई सिलेंडर के अंदर कौन डाल दिया, है ना, या कौन के अंदर सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी, है ना। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो भी आती हैं ऐसा, है ना। बट डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम क्या अपन वो अपने को करना, डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम अपने को इश्यू नहीं आना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये कंपैरेटिवली सरल होती है देखिए, और दूसरा इसमें बेनिफिट, सरल नहीं होती, ये कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है। देखिए वो आपको कितना भी आता हो कि भाई एक कोन के अंदर सिलेंडर डाल दिए, अब आपको आता है, लेकिन उसमें सिमिलर ट्राइंगल बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, है ना। ठीक है भाई, ये क्या देखिए आप टच एंड गोस कर सकते हो कि हाँ भाई ये हो, तो अपन आपको बता रहे हैं इतना इतना फॉर्मूले लिख रहे हैं, है ना। ये क्या देखिए कम, अगर ये आपसे बनती है तो कंपैरेटिवली कम टाइम लेती है ना। भले ही आपके मन में अगर क्लैरिटी होती है तो डाउट नहीं होता, वरना क्या देखिए वैसे ये क्वेश्चन बहुत भारी तरीके से लिखा हुआ था, देखिए उसका मेजर पार्ट मैंने लिखा नहीं जो भारी भारी लिखा हुआ थी, मैंने आपको रेलेवेंट चीज लिखी, और क्वेश्चन तो ऐसा था कि दो था भाई, एक था कि फाइंड M1 प्लस N2 प्लस M1 N2, और एक ऐसा था फाइंड M2 प्लस N1 प्लस जो भी था, है ना। प्राइमरली इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन था, है ना, M1 प्लस N2 प्लस M1 N2 इस टाइप से निकाली। ठीक है भाई। और इसमें देखिए जो जिसपे क्वेश्चन 100% आता है वो है अपने रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी, है ना। रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी पे आप मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। एक्सप्लिसिट नहीं आए तो आप कहीं इम्प्लिसिटली यूज करना पड़ता है उसको, है ना। देखिए ज्यादातर थ्योरम जो आपने पढ़े हैं इसमें रोल्स थ्योरम आपने पढ़ा है, क्यों भाई रोल्स थ्योरम आपका क्या नाम है? हम्म हम्म तो रोल्स थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट अपन क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना। कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में, ठीक है भाई, क्लोज्ड में कंटिन्यूटी चाहिए, डिफरेंशिएबल है ओपन में चाहिए, है ना। तो रोल्स थ्योरम में क्या देखिए, एफ ए बराबर एफ बी है अगर देखिए, है ना। दिस इंप्लाइज एफ डैश सी 0 और सम सी इन ए कॉमा, और अपने एलएमबीटी में देखिए अपन कहते हैं एफ डैश सी इज अपॉन
टी माइनस, ठीक है ना। देखो आप ऐसा देखो, दो बातें देखिए, प्रैक्टिकली आप ये मान सकते हो कि एलएमबीटी का जो है कैनवस है वो बड़ा है, कि एलएमबीटी जनरल थ्योरम है, जब एफ ए बराबर एफ बी होता है तो वो रोल्स थ्योरम हो जाता है। ये आप प्रैक्टिकली मान सकते हो, है ना। एक्चुअली होता नहीं, देखिए जड़ा ज्यादा जनरल थ्योरम रोल्स थ्योरम होता है। इनफैक्ट कभी आप डिराइव करोगे एलएमबीटी तो वो रोल्स थ्योरम से डिराइव होता है ना। बट अपन को क्या, एक कोई डेरिवेशन पूछ नहीं रहा है, अपन को क्या हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी रहती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन मानते हैं, है ना, गलत ही सही, कि भाई अपना एलएमबीटी का स्पेक्ट्रम ज्यादा बड़ा है ना। एलएमबीटी लगा दो, जब एफ ए बराबर एफ बी होगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो रोल्स थ्योरम उसमें इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है। तो अपन ये ऐसा प्रैक्टिकली मानते हैं। इसमें क्या देखिए, इसमें जो दोनों में दिक्कत है वो ये है, देखिए विच इज जनरली नॉट इन मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स दैट यू हैव गॉन थ्रू, इसके देखिए दे कमेंट अपॉन डेरिवेटिव। दिस इज द बिगेस्ट इश्यू विद देम, देखिए, है ना, कि ये नहीं बताते कि फंक्शन क्या करेगा, ये बता रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या करेगा। उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक जगह ये काम होगा, ये है, या फिर ये, विच एवर इज द सिचुएशन, है ना। तो आप देखिए कभी पर कहीं पर भी अगर आपको रोल्स या एलएमबीटी लगाना होता है ना, तो कुछ एक्सप्रेशन दिया है, जैसे कोई कह रहे हैं कि बताओ कि भाई इसकी इस इंटरवल में कम से कम 3 रूट है, कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, और आपको लगा कि यार अब इसमें रोल्स थ्योरम से कुछ सोचा जाए, अगर आपको ऐसा लगा तो, है ना, तो वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आपको ये है, देखिए कि यू हैव टू, जो लिखा है एक्सप्रेशन उस पर रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएट करके आना चाहिए, है ना। आपको कुछ ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी जिसको डिफरेंशिएट करने से हम जो चाहते हैं वैसा कुछ बने, है ना। ये है बस थोड़ा सा देखिए, तो स्पेशली देखिए क्या होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो इश्यू आता है अगर आप देखें तो ये आता है कि ये क्या डिटर्मिनेशन के थ्योरम नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के थ्योरम है, कि कम से कम एक जगह ऐसा होगा। ज्यादातर थ्योरम क्या देखिए आपने जो पढ़े होंगे जिंदगी में अभी तक मैथ्स में, वो क्या देखिए डिटर्मिनेशन के होते हैं, रूल्स, ऐसा कर लो तो ये निकल जाएगा, है ना। आपको उसकी आदत ज्यादा है। देखिए एग्जिस्टेंट ये कह रहे हैं कि भाई होगा, कहाँ होगा उससे हमको लेना देना नहीं है, कम से कम एक जगह ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या देखिए, ये क्या इनका जो प्रोसेस है वो प्राइमरीली इस पे डिपेंड करता है कि क्या डिटरमिन करना है। भाई वो कह रहे हैं कि फला इक्वेशन की कम से कम एक रूट है, ये बताओ, आपने मेहनत करके बता दिया, अब वो गलत है ये बताने में बहुत जोर आ जाता है। भाई जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम, देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जिस्टेंशियल थ्योरम के क्वेश्चंस आपको ज्यादा टफ पड़ते हैं, क्योंकि ए बी सी डी में अगर ए बी सही है तो आपने बहुत दिमाग लगाया है कि ये फंक्शन ले लेता हूँ, इसमें रोल्स थ्योरम लगाऊंगा तो हो जाएगा मेरा, हो गए। अब भी तो गलती है, तो आपको काउंटर एग्जाम्पल सोचना पड़ता है कि देखो भाई इसमें सही नहीं हो रहा है तो हमेशा तो क्या सही होगा, एक तो मैंने ही सोच लिया जिसमें गलत होगा, है। तो सही वाले को तो फिर भी आप भिड़ के ले आओ, है ना, गलत वाले के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती, क्या पता भाई, क्या पता आप सोच ही नहीं पा रहे हो इसलिए नहीं आ रहे हो सकता है कि वो गलत हो इसलिए नहीं आ रहा, है ना। तो दैट इज द कंपैरेटिवली मोर डिमांडिंग, अनलेस द 4 ऑप्शंस आर रिलेटेड, है ना, इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ 4 प्रॉब्लम्स। उसमें भी दुख क्या है देखिए कि अपने पास प्रोसेस ये है कि जो लाना है उस हिसाब से सोचते हैं अपन, अब सारा गलत ही आएगा ही नहीं, अपने क्या पता नहीं आएगा, है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस के इसमें थ्योरेटिकल नेचर के रहते हैं, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा ये डिमांडिंग हो जाता है। पर ये क्वेश्चन क्या जैसे ही आप फंक्शन लिखते हो जाता है, इसलिए अगर आप रोल्स थ्योरम एलएमबीटी लगाने का सोचते हैं तो सिंपल है, देखिए कोई जरूरी नहीं पेन चले, है ना, टेक योर टाइम, टेक 1 और 2 मिनट्स, डीप ब्रेथ लीजिए, अप्रोप्रिएट फंक्शन आपने सोच लिया तो सवाल खत्म है, लिखना नहीं होता कुछ, है ना।
मैक्सिमम मिनिमम वगैरह में क्या अपन बहुत सारा लिख लेते हैं, सवाल हो चाहे नहीं हो, है ना। ठीक है भाई, तो अपने को क्या होता है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, कुछ तो किया ही था, थोड़ा सा ही रह गया था, है ना। भले ही वो कुछ नहीं हुआ हो, आप फोकट कहानी लिख के चले आए हो, लेकिन आपको मन में रहता है कि बहुत सारा लिखा था मैंने, है ना। इधर क्या रहता है, अपन कुछ लिख नहीं पाते तो अपने को बुरा लगता है कि यार अपन इतने गधे हैं कि लिख ही नहीं पाए कुछ, है ना। हालांकि सवाल दोनों में नहीं हुआ आपसे, है ना, लेकिन आपको ज्यादा वो चुभता है ना, कि कुछ लिख ही नहीं पाए अपन, है ना। तो इधर के थ्योरेटिकल में ऐसा कभी कभार हो सकता है कि अपन को सही चीज स्ट्राइक ना करे, है ना। और इसमें क्या आपको ऑप्शंस देख के चीजों को निकालना पड़ेगा कि भाई ये लाना है तो अपन क्या सोचें, है ना। और फिर इसमें आप सोचिए कि अगर किसी फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन की n रूट्स हैं, तो रोल्स थ्योरम से अपन कह सकते हैं कि उसके डेरिवेटिव की कम से कम n-1 रूट्स होंगी। ठीक है भाई, ये अपन आसानी से कह सकते हैं। जैसे अपन ऐसे कहें, जैसे लिखिए आप, है ना, छोटा सवाल अपन एक दो क्वेश्चन कर देता हूं मैं, इसको लिखिए ना। इस लिखिए एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल fx is twice differentiable function such that, है ना, f0 is 0, f of 1 is 3, f of 2 is -1, f of 3 is 2, f of 4 is -5, f of 6 is, है ना। ठीक है भाई, फाइंड minimum number of roots, find minimum number of roots of the equation, find minimum number of roots of the equation plus, ठीक है भाई। ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे अपन देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, अच्छा आपको ये सोचना है, देखिए कि अपने को इसमें कुछ एक्चुअल में तो कुछ फंक्शन दिया नहीं है ना। तो अपन ऐसा क्या, देखिए रफली इसमें, हाँ हाँ, ये सबसे पहले तो क्या देखिए, वो तो बेटा आगे की बात है। देखो देखो, सबसे पहले तो क्या है, अभी अपन पढ़ रहे हैं रोल्स थ्योरम, तो अपने को पता है रोल्स थ्योरम पे सवाल कर रहे हैं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें ये है कि आप ये सोचें कि ये ऐसे होगा, है ना। जब आइसोलेशन में क्वेश्चन आए हैं पेपर में, आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तब आपके दिमाग में ये घुसे, है ना, कि इसको रोल्स थ्योरम्स के मदद से अपन शायद अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसमें अपन सेकेंड स्टेप ये देखते हैं कि ये जो चीज है, इसकी रूट्स की बात करना है, तो इस पर तो रोल्स थ्योरम लगा नहीं सकते। ये चीज किसी को डिफरेंशिएट करके आनी चाहिए, है ना। ये किसको डिफरेंशिएट करके आएगी, एफ एक्स इंटू एफ डैश। तो अपन ऐसे कहते हैं, कंसीडर एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करने से अब अपन देखते हैं, देखिए
एक तो कहाँ चल के हैं, 0 1 2 3 4 5 6। वन पे कितना है भैया ये, 3। 2 पे कितना है, -1। 3 पे कितना है, सर रफली बिंदी लगा रहे हैं अपन। 4 पे कितना है, -5। 5 पे कितना है, अच्छा 5 पे लिखा ही नहीं अपन, बढ़िया जी। 6 पे क्या है ना, चलो बढ़िया है। और तो अपन क्या देखिए कि इसको बना ही देते हैं, ये ऐसा रफली कुछ ऐसा बनेगा। ये कोई जरूरी नहीं है मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हो, है ना, कहीं भी आ सकते हैं। 4 पे कितना है यार, है ना, ये ऐसे देखिए रफली कुछ ऐसा है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं, ये कितनी बार 0 हो रहा है, कम से कम 1 2 3 4 5, कम से कम ये 5 बार 0 हो रहा है। इसकी कम से कम 5 रूट, एफ एक्स एटलीस्ट 5 पॉइंट्स पे 0 हो रहा है। f-x हालांकि ठीक है ये 5 पे हो रहा है, तो ये कम से कम 4 पे हो। तो hx की कम से कम 9 रूट्स है, तो इसकी कम से कम कितनी होगी, 8, है ना, एटलीस्ट। ठीक है भाई, है ना। देखो बेटा, हाँ, अपन क्या कहते हैं, देखिए अगर आपको याद हो तो व्हाट वी से इन रोल्स थ्योरम, वी से इट हैज अ डेरिवेटिव इन ओपन ए कॉमा बी। इनफैक्ट किनारे किनारे में तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी चाहते भी नहीं, है ना। जैसे अपन ऐसे तो कॉमन सेंस लिखे थे, ये है तो अपन कह रहे हैं बीच में तो पलटेगा ही ना भाई, इधर 0 है इधर 0 है ना। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, या नीचे जा रहा है तो ऊपर आएगा, है ना। तो एक जगह उसको पलटना पड़ेगा ही, वो क्या इन दोनों पॉइंट्स के अलावा यहाँ पर हो रहा है, वो उसकी हेडेक है ना। हम्म। और ऐसे लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, देखिए है ना, जो जैसे मोर देन वन करेक्ट में क्या, देखिए अपने को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। ऐसे लिखिए आप, लिखो भाई, मैं उसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लिखिए एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f0 is equal to 0, f1 is equal to 1 and f2 is equal to 0, है ना। देन मैं अब आपको 4 ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, देखिए एफ मैंने क्या क्या लिखा है आपको बताना यार। f0 क्या लिखा है, 0, और f2 को भी 0 लगाए, है ना, और f1 को 1। अच्छा ठीक ठीक, तो आप इसमें ये लिखिए f-x is equal to 0 has at least one root in open 0, 2। हाँ नेक्स्ट लिखिए आप f-x प्लस x, हाँ f-x, रुक जाओ भाई, +2x, f-x +2x is equal to 2,
हैज एट लीस्ट टू रूट्स इन 0,2, है ना, इंटरवल इज ओपन, ठीक है भाई। थर्ड आप लिखिए एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2 फॉर एट लीस्ट 1x। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2 फॉर एट लीस्ट 1x इन 0,2, ठीक। और फिर आप लिखिए 4f डबल डैश एक्स, 4f डबल डैश एक्स प्लस पाई स्क्वायर। हाँ, क्या लिखिए आप, देखिए लिख देता हूं मैं भी, 4f डबल डैश एक्स प्लस पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन 0,2। है ना, जैसे ए मैंने आपको क्या लिखा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, बाकी आप समझ रहे हैं ना। दूसरा लिखा है मैंने आपको प्लस इज इक्वल टू 2 हैज एट लीस्ट वन। तीसरा क्या लिखा है मैंने, है एफ डबल डैश एक्स बराबर, तो ये लिखा होगा एट लीस्ट वन, है ये क्या लिखा है मैंने, एट लीस्ट 2, ये एट लीस्ट 1, और इसमें क्या लिखा है, एट लीस्ट 1, है ना। अब देखिए ये सब यहां तक पहुंचना है आपको, देखिए है ना, ये ए तो आपको दिख रहा होगा सही है ए तो रोल्स थ्योरम है भाई, खत्म हो गया है। F0 और F2 0 है, रोल्स थ्योरम से आपने कह दिया। बी जो है, देखिए बी जैसी चीज लाना है आपको, तो अपने को क्या सोचना पड़ेगा, देखिए ये चीज कैसे बनेगी, सोचिए। HX में ऐसा मान रहा हूं, देखिए अभी आप लोग कह रहे थे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम भी कर देते हैं, fx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। सी भी लिखना है तो लिख लीजिए। अब आप H0 क्या है, 0, H0 0 हो गया ना, है H1 क्या हो गया, नहीं F1 1 दे रखा है मेरे ख्याल से, है F1 1 है। तो आप देखिए H0 0 है, H1 क्या है 0, H2 क्या है 0, है। तो HX की कितनी रूट आ गई, 3, तो उसके डेरिवेटिव की कम से कम 2 रूट। HX की 3 रूट है, उसके डेरिवेटिव की कम से कम 3 रूट, तो ये भी सही हो गया, है ना। अब जैसे ये है, अब बस इसको आगे बढ़ जाइए, बस आप समझ रहे हैं ना। देखिए इसकी कम से कम 2 रूट हैं, तो इसके डेरिवेटिव की क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव +2 की कम से कम 1 रूट हो, है ना, ये भी सही हो गया अपना। अब जैसे ये -2 की जगह 2 रहता तो फिर होती तकलीफ, देखिए है 2 रहता मान लीजिए, तो भाई -2 अपना तो आगे देखिए हमने जमा जमा के दिया है ना, लेकिन अगर ये -2 की जगह 2 रहता फिर बड़ी तकलीफ हो जाती। फिर अपन ये सोच, 2 तरीके भाई, या तो गलत है इसलिए नहीं आ रहे हैं, या फिर क्या है कि अपन को कुछ और कॉम्बिनेशन मतलब फंक्शन सोचना पड़ेगा जिससे ये डिटरमिन हो जाए। आपके हिसाब से
टू आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में, है ना? है, ये सोचना पड़ेगा आपको, देखिए, है ना? इससे कोई इलाज नहीं है, देखिए यही मैं कह रहा था, देखिए, है ना? जब सही हो जाता है तब तो मजा आ जाता है, देखिए, है ना? अभी मान लीजिए ये टू लिखा रहता तब हम फंस जाते, अरे यार ये -2 आ गया। अब गलत है कि गलत बोलने में ज्यादा तकलीफ है, देखिए, है ना? सही वाला तो अपन मर खप के सोच लिए, है ना? गलत वाला भी सोचो कि ये नहीं आएगा, तो आप देखिए अब इसमें क्या है, ये -2, अगर ये 2 होता तो ये गलत होता, ये कैसे बोलेंगे आप? हम्म, कोई आपसे ये भी कह सकता है कि भैया 2 तो आपने ऐसा सोच के लाया है, ऐसे सोचने का कोई नियम तो है नहीं, है? ऐसे सोचा है तो 2 आ गया, -2 आ गया, कुछ और सोच हो सकता है 2 आ जाए, है ना? तो उसका काउंटर अपन ये देते हैं, देखिए दिस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, देखिए ऑप्शंस विच आर इनकरेक्ट आर वेरी डिफिकल्ट टू, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे फंक्शंस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनमें से एक फंक्शन हमको दिख गया, वो क्या है? देखिए, अगर मैं एफ एक्स को ये मान लूं, देखो समझो यही बताना चाह रहा था मैं, अगर मान लूं मैं कि ये है एफ एक्स बहुत सारा हो सकता है, 3 पॉइंट पे वैल्यू से फंक्शन नहीं निकल जाता, है ना? हम कह रहे हैं कि जो बहुत सारे फंक्शन आएंगे उनमें एक फंक्शन ये है? ठीक है भाई, ये 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 0 है, तो जो बहुत सारे फंक्शन आप सोच रहे हो उनमें से एक फंक्शन ये है, और इसका पक्का है, इसका डबल डेरिवेटिव -2 आ रहा है हमेशा, इसका डबल डेरिवेटिव क्या रहा है? हमेशा -2 आ रहा है। तो हम एक फंक्शन तो जानते हैं जिसका डबल डेरिवेटिव कभी 2 नहीं होने वाला, है ना? तो इसलिए ऑल दोज फंक्शंस विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन cannot have the property that their derivative is 2 at some point, है ना? Their double derivative is 2 at some point. भाई we know of at least one function which satisfies all the given criteria, but its derivative is never 2, है ना? Therefore the statement which says that there is a point where double derivative is 2 is incorrect, है ना? तो ये जैसे क्या है, क्योंकि फ्लो में है इसलिए मैंने आपको काउंटर एग्जांपल दे दिए, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाता है, आप खुद ही समझ रहे होंगे, देखिए, है ना? ठीक है भाई, ये तो अपन ने जानबूझ के दिया है कि अपन आपको बता पाए, समझा पाए, है ना? वरना कि देखिए ये चीज थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाती है कि ठीक अपन नहीं मार रहे हैं लेकिन अपने मन में क्या शक रहता है कि यार कुछ और कॉम्बिनेशन सोच ले तो शायद 2 ही आ जाता है। ठीक है भाई, ये इसलिए देखिए, अब देखिए अगर जैसे किसी ने फंक्शन सोच लिया है तो उसको आधा घंटा लगने लग रहा है करने में, तो सही ऑप्शन है वो कंपैरेटिवली जल्दी डिटरमिन हो जाते हैं। जैसे ही आप अप्रोप्रिएट फंक्शन सोचे आपका काम हो गया। इनफैक्ट आप उल्टा सोच रहे हो, सीधा नहीं सोच रहे हो, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए इसके प्रोसेस का जो ड्रॉबैक है या अच्छी बात है जो भी कह लीजिए, इसका प्रोसेस इस पर डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है। भाई ये लाना था तो हमने ये सोचा है, ऐसा नहीं जा रहा है ये सोच लो तो आ जाएगा, वो लाना है तो ये सोचो, है ना? क्योंकि थ्योरेटिकल इन नेचर है, देखिए, है ना? क्या ये होगा तो हम देख रहे हैं कि अच्छा ये आएगा कैसे। अब वो नहीं होगा, वो सोचना थोड़ा सा ऑन ओकेजन आपको भारी पड़ सकता है। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट करते हैं कि चारों ऑप्शन अलग अलग नहीं देता कोई, है ना? अब ठीक है, आपकी किस्मत है, चारों अलग आ गया तो, है ना? बाकी है ना, अपन ने सजेस्ट अपन ने ये किया, ये तो चलिए ये किया, इससे अपन ने इसको रिलेट कर दिया। ठीक है भाई, ये किया आपने तो फिर आपको उस फ्लो में नेक्स्ट वाला भी आपने डिटरमिन कर लिया। अब जहां तक इसकी बात है, ये कैसे आएगा आप सोच पा रहे हैं? हैं? बताओ। जैसे इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो एफ डैश जाएगा यहां पर कितना आएगा? -cos πx/2 और 2/π हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स, और ये पाई खत्म हो जाएगी, फिर 2/π आएगी, फिर पाई खत्म हो जाएगी, है ना? मैं क्या कह रहा हूं, देखो हम ऐसे मान रहे हैं,
जी एक्स, देख रहे हैं भाई, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो छोड़िए, ठीक है, क्यों? इसको देखिए 2 बार करेंगे तो पाई² 4 आ जाएगा और माइनस के प्लस हो जाएगा, वो तो 4 अपन ने इधर लिख दिया। अब आप देखिए इसमें हो सकता है ना, तो अब आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं जीरो क्या है, F0 - 0, F0 - 1 पे क्या है, F1 माइनस साइन पाई/2, तो 1 - 1 ये भी 0, 2 पे क्या है 0 - 0, तो इसकी 3 रूट हैं, डेरिवेटिव की कम से कम 2, डबल डेरिवेटिव की कम से कम 1, है ना। तो क्या है देखिए, ये फंक्शन 100 काम कर सकता है हम, है ना। ये इसकी समस्या है देखिए, कि चूंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो अपने को इसमें डाउट है, यहाँ हमने कुछ और सोचा, यहाँ हमने कुछ और सोचा। अगर अपने को पता रहता है कि यही होता है तो फिर अपन निकाल ही डालते, खत्म, बात देख लेते हैं ना। ठीक, डाउट दिक्कत यही है कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें फिर अपने को एक इश्यू आता है कि यार अगर ये नहीं आ रहा है, कि कुछ और कॉम्बिनेशन सोचते हैं जिससे शायद वो जो रिक्विजिट चीज है वो आ जाए, है ना। ये थोड़ा सा क्या देखिए, आप देखिए, वंस यू थिंक ऑफ द फंक्शन इट इज यू आर थ्रू, ऐसा कुछ नहीं देखिए, है ना। तो बट इस पे क्या देखिए, यू डू गेट क्वेश्चंस, है ना। इनफैक्ट एलएमबीटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जैसे मैं आपको बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं, देखिए आपने अगर 2 बातें ध्यान की हों, जैसे डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये आपने, ये आपको लगता होगा तो सही है ही, है ना। तो ये आता कैसे है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये आता कैसे है? ए से जैसे क्लोज इंटरवल A, B में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ते हो आप, तो चलो अपन इंक्रीजिंग ही बोल रहे हैं, तो आपको आपने इसको भी प्रूव किया है या आपको ये ऑब्वियस लगता है? हाँ, तो ये क्या है, एलएमबीटी से प्रूव होता है, देखिए, है ना। हाँ, ये तो हाँ, अपन ये कहते हैं, देखिए कोई सा भी 2 पॉइंट ले लिए, A, B में आप कह रहे हो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो A, B में मैंने x2 x1 ले लिया और मैं लिख रहा हूं fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, ये दोनों A, B लाई करते हैं, है ना। इज f डैश c बाय एलएमबीटी, और f डैश c क्या है, ग्रेटर देन, है ना। तो x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से बड़ा है। तो देखिए जो तो सबसे बेसिक चीजें है ना, देखिए सबसे बेसिक, कि हालांकि कितना भी आपको ऑब्वियस लगता हो कि हाँ वो बढ़ेगा ही, वो आपके दिमाग की उपज है, देखिए, है ना। प्रूफ करने का तरीका यही होता है, देखिए कंसीडर एनी x1 x2, है ना, एलएमबीटी से ही प्रूव होता है। और आपने ये जो फंक्शन, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है a से b fx dx इज fb माइनस fa, ये पढ़ा होगा ना, वेयर f डैश x इज fx, ये 2 फॉर्मूले हैं, क्यों भाई, ये तो थोक में यूज होते हैं, इसके बिना अपना काम ही नहीं चले, है ना। ये कैसे आता है, ये कैसे डिराइव होता है? ये भी एलएमबीटी से डिराइव होता है। 2 चीज जो अपनी देखिए रोजी रोटी जैसे है, देखिए, है ना, बोथ ऑफ थिंग्स, है ना, ओ देयर डेरिवेशन, हालांकि ठीक है, देखिए नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू प्रूफ, है ना, ठीक है भाई, बट बोथ ऑफ थिंग्स, जैसे इसको अपन लिख लेते हैं, वो दूसरी बात है कि अपन लिख लेते हैं ऐसे होता है, दिस माइनस दिस, है ना, और अपन अपना काम ज्यादातर चल जा रहा है, ठीक है भाई। बट ये जो सबसे स्टैंडर्ड चीजें देखिए जो अपन रूटीन यूज करते हैं, है ना, इफ यू विश टू डिराइव देम यू यूज एलएमबीटी, है ना। मैं तो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ एलएमबीटी की, है ना।
ठीक है भाई, तो सबसे फंडामेंटल चीजें जो आप बहुत रेगुलरली यूज करते हो, है ना, वो दोनों का जो डेरिवेशन है, हालांकि अपन को डेरिवेशन की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है प्रेजेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, ये दोनों क्या देखिए एलएमवीटी से ही डिराइव की जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलएमवीटी एकमात्र तरीका है, बट अभी अपन एलएमवीटी की मदद से ही उसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है भाई, है ना। इस पे अपने को क्वेश्चन आता है, देखिए रोज और एलएमवीटी पे, है ना, थोड़ा सा ऑन ओकेजन्स मेहनत लग जाती है ना। ठीक है भैया, है ना, ठीक है भाई।